हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है वैद्युत संयोजकता को परिभाषित करो। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा प्रश्न में दिया है वैद्युत संयोजकता को परिभाषित करो। तो वैद्युत संयोजकता क्या होता है? तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण के द्वारा बने बंध को वैद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। और यह जो बंध है उसमें पाया जाता है उसे यह जो बंध जिसमें पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी कहा जाता है। अगर आसान भाषा में हम कहें तो वैद्युत संयोजी वाले यौगिक में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा ग्रहण करता है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड हुआ Na हो गया और ये Cl हो गया। तो जो सोडियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 2, 8, 1। और जो क्लोराइड है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, 8, 7। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है जब वैद्युत संयोजकता होती है। तो ये कोई भी जो परमाणु होता है वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होता है? तो ये जो हमारा Na है सोडियम, ये क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके और अपना अष्टक पूरा कर लेता है। और यहाँ पे जो क्लोराइड है ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है। तो ये क्या कहता है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसी को तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। और यह क्या कहता है क्लोराइड, यह क्या कहता है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ये इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये क्या करता है? Na क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है। तो ये जो देता है तो ये क्या करता है? इस पे जो देता है, जो देगा इलेक्ट्रॉन उस पे क्या आएगा? Na पे, तो इस पे क्या आता है? प्लस चार्ज आता है, धनावेशित आता है। यानी कि जब ये देगा किसी को इलेक्ट्रॉन तो ये धन आवेशित हो जाता है। और ये क्या करता है? क्लोराइड ये ग्रहण करता है तो इस पे क्या आता है? ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? ये दोनों मिलके बन जाते हैं NaCl हो जाता है। ये बंध बन जाता है Na प्लस और Cl माइनस। तो ये हो गया हमारा Na पे प्लस है और प्लस Cl पे माइनस है। तो ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं हमारे NaCl। तो ये क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजकता कहलाते हैं। यहाँ पे आयनिक बंध बनाते हैं इसलिए इसे वैद्युत संयोजकता कहते हैं। तो वैद्युत संयोजकता को परिभाषा देख लेते हैं। तो ये क्या होगा? तो वैद्युत संयोजकता की परिभाषा की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वैद्युत संयोजकता जब दो परमाणुओं के मध्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो त्यागने वाले परमाणु पर धन आवेशित आ जाता है। धनावेश वह ग्रहण करने वाले को ग्रहण करने वाले परमाणु पर ऋण आवेश आ जाता है। विपरीत आवेश एक दूसरे से जिस बल द्वारा जुड़े होते हैं, क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी बंध या क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। और यह बंध जिसमें पाए जाते हैं और यह बंध जिसमें पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जब दो परमाणुओं के
मध्य में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी कि आदान प्रदान होता है, तो त्यागने वाले परमाणु होते हैं उस पर धन आवेश आ जाता है। तो ये त्याग रहा है तो यहाँ पे क्या धन आवेश आ गया है, तो वो धन आवेश आ जाता है। और जो ग्रहण करता है, तो यहाँ क्लोराइड क्या करता है, ग्रहण कर रहा था, इसलिए ग्रहण करने वाले परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। तो यहाँ देखिए Cl पे ऋणावेश आ गया है। तो विपरीत विपरीत आवेश एक दूसरे से जिस बल द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। और यह जो बंध होता है, ये बंध जिसमें पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी या वैद्युत संयोजकता कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।